आप सभी का अपने इस RS क्लासेस YouTube चैनल पर स्वागत है। मेरी तरफ से आप सभी को सप्रेम नमस्कार। हमारा आज का अध्याय है हिंदी व्याकरण में वाक्य विचार। हम इस अध्याय का अध्ययन बड़े ध्यानपूर्वक से करेंगे तथा इसे सीखेंगे। वाक्य विचार। वाक्य की परिभाषा। शब्दों के एक सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। सार्थक का मतलब होता है सही अर्थ रखने वाला, यानी शब्दों का ऐसा समूह जिससे कोई अर्थ निकल रहा हो, वह वाक्य कहलाता है। इसे हम उदाहरण के माध्यम से सीखेंगे। जैसे मैं विद्यालय जा रहा हूं। अब अगर इसी वाक्य को हूं, रहा, मैं, जा, विद्यालय पढ़ें तो इस वाक्य का सार्थक अर्थ नहीं निकलता है। अब अगर इसी वाक्य को मैं जा रहा विद्यालय पढ़ें तब भी इस वाक्य का सार्थक अर्थ नहीं निकलता है। मैं विद्यालय जा रहा हूं। जब हम इस वाक्य में प्रयुक्त हुए शब्दों के अर्थ को देखते हैं तो यह आसानी से समझ में आ जाता है कि यहाँ पर मेरे द्वारा विद्यालय जाने की बात हो रही है। अतः यह एक सार्थक वाक्य है। जब वाक्य के शब्दों को सही क्रम से संयोजित करने तथा स्वाभाविक गति से बोलने पर बात पूरी तरह से समझ में आ जाती है, तभी वाक्य सार्थक वाक्य कहलाता है। अन्य उदाहरण, रेखा और कंचन पढ़ रही हैं। हर्षित खेल रहा है। वह सुबह प्रतिदिन व्यायाम करता है। संदीप विद्यालय जाता है और मन लगाकर पढ़ता है। बेटा तुम कहाँ थे? यह सभी उदाहरण सार्थक वाक्यों के उदाहरण हैं। वाक्यों का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है। पहला रचना के आधार पर तथा दूसरा अर्थ के आधार पर। हम इन का अध्ययन इसी अध्याय में करेंगे। रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य तथा तीसरा मिश्र वाक्य। हम इन सभी वाक्य के भेदों का अध्ययन इसी अध्याय में करेंगे। रचना के आधार पर पहला भेद सरल वाक्य। ऐसा वाक्य जिसमें एक ही क्रिया एवं एक ही कर्ता होता है, या जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य एवं एक ही विधेय होता है, वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं। सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कहा जाता है। यहाँ पर हम चित्र में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि सरल वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है। इसके उदाहरण इस प्रकार से हैं कि सक्षम विद्यालय जा रहा है। राघवी दौड़ती है। अर्जुन हमेशा अनुशासन में रहता है। हर्षित पढ़ाई करता है। खुशी खाना खाती है। पीहू गाना गाती है। यह सभी उदाहरण सरल वाक्य के उदाहरण हैं। अब हम सरल वाक्य के अंगों, उद्देश्य और विधेय का अध्ययन करेंगे। सक्षम आया है। सक्षम शब्द वाक्य का उद्देश्य है तथा आया शब्द विधेय है। जिसके बारे में बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। इसे हम अन्य उदाहरणों के माध्यम से सीखेंगे। सुमित
गया है, दिव्यम ने खाना खाया है, सोनू व राघवी खेल रहे हैं, हर्षित, कृष्णा और वंश आ गए हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में पहले दूसरे वाक्यों में उद्देश्य एक एक पद है, व तीसरे वाक्य में 2 उद्देश्य हैं तथा चौथे वाक्य में 3 उद्देश्य हैं, परंतु चारों वाक्यों में विधेय एक ही है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह हो जाती है कि सरल वाक्य में उद्देश्य एक से ज़्यादा हो सकते हैं, किंतु विधेय हमेशा एक ही रहता है। यही सरल वाक्य की पहचान है। अब हम यहाँ उद्देश्य व विधेय को और अच्छे से समझेंगे। सुमित गया है, दिव्यम ने खाना खाया है, सोनू व राघवी खेल रहे हैं, हर्षित, कृष्णा और वंश आ गए हैं। हमने यहाँ पे उद्देश्य और विधेय के सामने उनको अलग अलग करके रखा है। उद्देश्य के सामने में हम देखते हैं कि पहले वाक्य में एक उद्देश्य, दूसरे वाक्य में फिर एक उद्देश्य तथा तीसरे वाक्य में 2 उद्देश्य हैं तथा चौथे वाक्य में 3 उद्देश्य हैं, परंतु इनके सामने विधेय वाले भाग के अंदर सभी में एक ही विधेय है। इस प्रकार से हम यहाँ समझ सकते हैं कि सरल वाक्य में उद्देश्य एक से ज़्यादा हो सकते हैं, किंतु विधेय एक ही होता है। रचना के आधार पर दूसरा भेद है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य ऐसा वाक्य जिसमें 2 या 2 से अधिक उपवाक्य हों एवं सभी उपवाक्य प्रधान हों, ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसे उदाहरणों के माध्यम से सीखेंगे। सूर्य निकल आया और प्रकाश बढ़ने लगा। अभी हवा साफ नहीं है, इसलिए मुख को कपड़े से ढककर रखना चाहिए। निकिता खेलने गई और आरती खेलने नहीं गई। राकेश सुबह विद्यालय गया और दोपहर को लौट आया। अनु ने बहुत परिश्रम किया, इसलिए कक्षा में प्रथम आए। हम यहाँ पर देखते हैं कि 2 सरल वाक्यों को जब जोड़कर लिखा जाता है तब वह संयुक्त वाक्य कहलाते हैं तथा इनमें और, इसलिए, परंतु आदि योजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है और यह संयुक्त वाक्य बन जाते हैं। रचना के आधार पर तीसरा भेद है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य ऐसे वाक्य जिनमें सरल वाक्य के साथ साथ कोई दूसरा उपवाक्य भी हो, वे वाक्य मिश्र वाक्य कहलाते हैं। मिश्र वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे साधारण वाक्यों से होती है जिनमें एक प्रधान वाक्य होता है एवं दूसरा वाक्य आश्रित होता है। मिश्र वाक्य में प्रधान वाक्य को आश्रित उपवाक्य से जोड़ने के लिए जो आपस में इन शब्दों का ही, जो, क्योंकि, जितना, उतना, ही, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि आदि का प्रयोग किया जाता है। हम इन्हें उदाहरणों के माध्यम से सीखेंगे। चीता ही एक ऐसा पशु है जो सभी जानवरों में सबसे तेज दौड़ता है। दूसरा उदाहरण, यदि तेज दौड़ोगे तो जीत जाओगे। तीसरा उदाहरण, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कल छुट्टी रहेगी। हम यहाँ देखते हैं कि इन तीनों उदाहरणों में ही, तो, कि इस प्रकार के योजक शब्दों का प्रयोग हुआ है। हम यह समझ सकते हैं कि यह सभी मिश्र वाक्यों के उदाहरण हैं। अब हम अर्थ के आधार पर वाक्य के भेदों का अध्ययन करेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला, विधानवाचक वाक्य। दूसरा, इच्छावाचक वाक्य। तीसरा, आज्ञावाचक वाक्य। चौथा,
निषेधवाचक वाक्य। पांचवा प्रश्नवाचक वाक्य। छठा विस्मयादिबोधक वाक्य। सातवां संकेतवाचक वाक्य तथा आठवां संदेहवाचक वाक्य। इन सभी वाक्य के भेदों का अध्ययन हम इसी अध्याय में करेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेदों में हम पहले नंबर पर विधानवाचक वाक्य का अध्ययन करेंगे। विधानवाचक वाक्य ऐसे वाक्य जिनसे किसी काम के होने या किसी के अस्तित्व का बोध हो, वह वाक्य विधानवाचक वाक्य कहलाता है। विधानवाचक वाक्यों को विधिवाचक वाक्य भी कहा जाता है। हम इन्हें उदाहरणों के माध्यम से सीखेंगे। मैं भारत देश का वासी हूँ। रविका ने पाठ के प्रश्न उत्तर याद कर लिए हैं। अभिमन्यु के पिता का नाम अर्जुन है। हर्षित बाजार गया है। तेजस ने खाना खा लिया है। भारत के प्रधानमंत्री का नाम श्री नरेंद्र मोदी है। इन सभी वाक्यों में किसी बात या कार्य के होने का आसानी से पता चल जाता है। इच्छावाचक वाक्य ऐसे वाक्य जिनसे हमें वक्ता की कोई इच्छा, कामना, आकांक्षा, आशीर्वाद आदि का बोध होता है, वह वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। हम इन्हें उदाहरण के माध्यम से सीखेंगे। पहला उदाहरण, ईश्वर करें सब कुशल हों। दूसरा उदाहरण, मेरा नाचने का मन कर रहा है। तीसरा, आपके लिए नया वर्ष शुभ हो। चौथा उदाहरण, भगवान तुम्हें स्वस्थ जीवन प्रदान करे। पांचवा उदाहरण, आपका कल्याण हो पुत्री। इन सभी उदाहरणों के अंदर इच्छा, कामना, आकांक्षा तथा आशीर्वाद आदि सबका बोध हो रहा है, इसीलिए यह सभी इच्छावाचक वाक्य के उदाहरण हैं। आज्ञावाचक वाक्य ऐसे वाक्य जिनमें आदेश, आज्ञा या अनुमति का पता चले या बोध हो, वे वाक्य आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। हम इन्हें उदाहरण के माध्यम से सीखेंगे। तुम कक्षा में आ सकते हो। दूसरा उदाहरण, वहाँ जाकर खेलिए। तीसरा उदाहरण, सभी अपना अपना प्रार्थना पत्र लिखें। चौथा उदाहरण, कृपया शांति से बैठे रहें। पांचवा उदाहरण, तुम यहाँ आ सकते हो। हम यहाँ देखते हैं कि इन सभी उदाहरणों में कहीं आदेश, आज्ञा या अनुमति का बोध हो रहा है, इसीलिए ये सभी वाक्य आज्ञावाचक वाक्य के उदाहरण हैं। चौथा भेद, निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य हमें किसी कार्य के न होने या न करने का ज्ञान कराते हैं। जिन वाक्यों से कार्य के निषेध का बोध होता है, ज्ञान होता है, वह वाक्य निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। हम इसे उदाहरण के माध्यम से सीखेंगे। पहला उदाहरण, मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा। दूसरा उदाहरण, दिव्यम आज खेलने नहीं जाएगा। तीसरा उदाहरण, मौलिक ने कहा मैं आज बाजार नहीं जाऊंगा। चौथा उदाहरण, भार्गवी आज सैर करने नहीं जाएगी। हम इन सभी वाक्यों की पहचान ना तथा नहीं शब्द से कर सकते हैं। पांचवा भेद, प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में कोई प्रश्न किया जाए या किसी से कोई बात पूछी जाए, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। हम इसे उदाहरण के माध्यम से सीखेंगे। पहला उदाहरण, अर्जुन तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो। दूसरा उदाहरण, आपको कौन सा शहर सबसे अच्छा लगता है। तीसरा उदाहरण, कोरोना महामारी की दवाई कब तक बन जाएगी। चौथा उदाहरण, कक्षा 10वीं का बोर्ड परिणाम कब तक आएगा। पांचवा उदाहरण, गौरव तुम खेलने क्यों नहीं जा रहे हो। यह सभी उदाहरण प्रश्नवाचक वाक्य के उदाहरण हैं। छठा भेद, विस्मयादिबोधक वाक्य।
ऐसे वाक्य जिनमें हमें आश्चर्य, शोक, घृणा, अत्यधिक खुशी आदि भावों का ज्ञान होता है, ऐसे वाक्य विषमयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं। इन वाक्यों में जो शब्द विषम्य के होते हैं उनके पीछे विषम्य सूचक चिन्ह लगता है। इस चिन्ह से हम इस वाक्य की पहचान कर सकते हैं। हम इसे उदाहरण के माध्यम से सीखेंगे। ओह कितनी तेज गर्मी है, वाह हम सबसे पहले पहुंच गए, मजा आ गया, कितना मीठा आम है, अरे तुमने सारा खाना खा लिया, कितने सुंदर अक्षर हैं, मोती जैसे। इन सभी उदाहरणों में हम देखते हैं कि जब आश्चर्य, खुशी आदि के बाद विषम्य सूचक चिन्ह लगा हुआ है, जिससे हम इन वाक्यों की पहचान कर सकते हैं। सातवां भेद संकेतवाचक वाक्य। वे वाक्य जिनसे हमें एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का ज्ञान होता है, ऐसे वाक्य संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। हम इसे उदाहरण के माध्यम से सीखेंगे। वर्षा अच्छी होती तो फसल अच्छी होती। दूसरा उदाहरण, तुम कठिन परिश्रम करते तो कक्षा में प्रथम आ जाते। तीसरा उदाहरण, जो व्यक्ति समय से सारे कार्य करता है वो हमेशा सफल होता है। चौथा उदाहरण, अगर वह थोड़ा और तेज चलता तो ट्रेन पकड़ सकता था। पांचवा उदाहरण, हर्षिता अनुशासित है तभी उसके सारे कार्य समय पर होते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है। ऐसे वाक्य संकेतवाचक वाक्य के उदाहरण होते हैं। आठवां भेद संदेहवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनसे हमें किसी प्रकार के संदेह या संभावना का ज्ञान होता है, वह वाक्य संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। हम इसे उदाहरण के माध्यम से सीखेंगे। आज विद्यालय में जादूगर आ सकता है। शायद हिंदी अध्यापक कक्षा में आ गए हैं। संभवतः सारा कार्य पूरा हो गया है। शायद मनन के गणित के सारे सवाल सही हैं। शायद वो दिल्ली गया है। हम इन वाक्यों के उदाहरणों में देखते हैं कि सभी वाक्यों में किसी संदेह या संभावना की बात हो रही है, इसीलिए ये सभी वाक्य संदेहवाचक वाक्य के उदाहरण हैं। अब हम इस अध्याय में वाक्य रूपांतरण का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बनाएंगे। सरल वाक्य, उसने अपने भाई के कपड़े पहन लिए। मिश्र वाक्य, उसने जो कपड़े पहने हैं वह उसके भाई के हैं। सरल वाक्य, भारतीय लोग अनुशासित होते हैं। मिश्र वाक्य, जो लोग भारतीय होते हैं वे अनुशासित होते हैं। सरल वाक्य, मेहनत करने वाला इंसान हमेशा सफल होता है। मिश्र वाक्य, जो इंसान मेहनत करता है वह हमेशा सफल होता है। सरल वाक्य, केशव तथा हर्ष खेल कूद रहे हैं। मिश्र वाक्य, जो खेल कूद रहे हैं वे केशव तथा हर्ष हैं। सरल वाक्य, सूरज के निकलते ही प्रकाश फैल गया। मिश्र वाक्य, जैसे ही सूरज निकला तब प्रकाश फैल गया। अब हम वाक्य रूपांतरण में सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य का अध्ययन करेंगे। सरल वाक्य, सक्षम हंसकर बोला। संयुक्त वाक्य, सक्षम हंसा और बोला। सरल वाक्य, हर्षित आते ही खेलने लगा। संयुक्त वाक्य, हर्षित आया और आते ही खेलने लगा। सरल वाक्य, मेहनत करने के कारण वह परीक्षा में सफल हो सका। संयुक्त वाक्य, वह मेहनती था और इसीलिए परीक्षा में सफल हो सका। सरल वाक्य, साहिल को रुपए देने के अतिरिक्त उसके अध्यापक ने उसे पुस्तकें भी खरीद कर दी। संयुक्त वाक्य, साहिल के अध्यापक ने न केवल उसे रुपए दिए बल्कि उसे पुस्तकें भी खरीद कर दी। वाक्य रूपांतरण का अध्ययन करते हुए अब हम संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य बनाएंगे। संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य
संयुक्त वाक्य। सूर्यास्त हुआ और अंधेरा बढ़ने लगा। सरल वाक्य। सूर्यास्त होते ही अंधेरा बढ़ने लगा। संयुक्त वाक्य। वह सुबह विद्यालय गया और दोपहर को लौट आया। सरल वाक्य। वह सुबह विद्यालय जाकर दोपहर को लौट आया। संयुक्त वाक्य। अनु ने बहुत परिश्रम किया, तब वह कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर सकी। सरल वाक्य। अनु बहुत परिश्रम करके कक्षा में प्रथम आई। संयुक्त वाक्य। अंश ने बेड पर खेलना शुरू किया और सो गया। सरल वाक्य। अंश बेड पर खेलते खेलते ही सो गया। वाक्य रूपांतरण का अध्ययन करते हुए अब हम मिश्र वाक्य से सरल वाक्य का अध्ययन करेंगे। मिश्र वाक्य से सरल वाक्य। मिश्र वाक्य। जब अनु के प्रथम आने की खबर सुनी तब मन खुश हो गया। सरल वाक्य। अनु के प्रथम आने की खबर सुनकर मन खुश हो गया। मिश्र वाक्य। जो विद्यार्थी परिश्रमी थे वे सफल हो गए। सरल वाक्य। परिश्रमी विद्यार्थी सफल हो गए। मिश्र वाक्य। सुमित ने जो कार खरीदी है वह नई है। सरल वाक्य। सुमित ने एक नई कार खरीदी है। मिश्र वाक्य। जैसे ही ट्रेन रुकी कुली दौड़ पड़े। सरल वाक्य। ट्रेन के रुकते ही कुली दौड़ पड़े। मिश्र वाक्य। जैसे ही छुट्टी हुई बच्चे घर चले गए। सरल वाक्य। छुट्टी होते ही बच्चे घर चले गए। इस प्रकार से हमने वाक्य रूपांतरण के अंदर अध्ययन करते हुए सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य, संयुक्त से मिश्र वाक्य, वाक्य रूपांतरण का अध्ययन किया है। हम इनका निरंतर अभ्यास करके इन्हें सीख सकते हैं।